हेलो। हेलो जसलीव। यार मैं तो लोन से तंग आ गया हूँ। पर हुआ क्या? यार 50,000 की सैलरी है, उसमें से 40,000 ईएमआई पर चली जाती है। कभी होम लोन तो कभी पर्सनल लोन। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी ईएमआई आधी हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। अगले 10 मिनट में तुझे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तेरी 40,000 वाली ईएमआई 20,000 पर आ जाएगी। फिर घरवाली भी खुश और माँ बाप भी। आ जाओ फिर शुरू करते हैं। 10वीं ट्रिक से शुरू करते हैं जो है लोन ट्रांसफर। अगर आपने ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ है और लोन ईएमआई काफी ज्यादा लगती है तो आप इस लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपका करंटली लोन 10.5% पर चल रहा है तो न्यू लेंडर के पास जाने से ये कम होकर 10% भी हो सकता है और आप इस आधे % के दम पर 12 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मल्टीपल बैंक्स और एनबीएफसी से बात करनी होगी कि वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। देन आपको ये ऑनलाइन भी कंपेयर करना चाहिए। इसके लिए आप ट्रांसफर ईएमआई कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। समझाने के लिए मान लेते हैं कि आपके 25 लाख रुपए के लोन में से सिर्फ 10 लाख रुपए बचे हैं और अभी आप 10.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। वही नया लेंडर 10% चार्ज करेगा। सिर्फ आधे % का फर्क है और 10 साल का लोन बचा है। इस हिसाब से आपकी ईएमआई 21,492 रुपए जा रही है, क्योंकि लोन स्विच करते वक्त स्विच ओवर कॉस्ट भी लगती है। इसलिए अगर हमें 15,000 रुपए का स्विच ओवर कॉस्ट भी लगता है तब भी हमारी ईएमआई 13,215 रुपए पर आ गई। यानी कि आपने 8200 रुपए का मंथली खर्चा बचा लिया और इस सेविंग से लोन खत्म होते तक आपके 10 लाख रुपए बच जाएंगे। वहीं जो सेविंग हुई है अगर वो भी इन्वेस्ट की जाए तो ये अमाउंट 12 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। 9th ट्रिक है लॉन्ग टेन्योर। आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हैं ये आपकी लोन ईएमआई तय करता है। अगर आप हर महीने तंग नहीं होना चाहते तो लोन लेने से पहले आपको लंबे समय के लिए लोन लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मंथली ईएमआई कम बनेगी। वही अगर आप थोड़ा एडजस्ट करके ज्यादा ईएमआई पे करते हैं तो आपका लोन कम सालों के लिए बनेगा, यानी कि आप इंटरेस्ट भी कम देंगे और उतने सालों का इंटरेस्ट का वो पैसा भी बचा लेंगे। इसलिए घर की सिचुएशन देखकर आपको ये फैसला लेना है कि आप आज ज्यादा ईएमआई भर सकते हैं या ईएमआई लंबे समय के लिए भरना पसंद करेंगे। डिसाइड करने के लिए आप गूगल पर जाकर कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है डाउन पेमेंट। जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो चाहे होम लोन हो, कार लोन या एजुकेशन लोन, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट कर दूं ताकि मुझे कम लोन लेना पड़े। और लोन की प्रिंसिपल अमाउंट ही आपकी ईएमआई तय करती है, इसलिए ज्यादा डाउन पेमेंट कीजिए ताकि लोन और ईएमआई का टेंशन कम हो सके। अगला है नेगोशिएशन। जब भी हम कोई लोन लेने जाते हैं तो हम बैंक के साथ इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट ही नहीं करते। हो सकता है कि आपने किया हो, बट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि तंगी चल रही है, पैसे की जरूरत है, इसलिए जो मिल रहा है लपेट लो। पर अगर आप लो इंटरेस्ट के लिए थोड़ा भी जोर लगाते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं तो कुछ बेसिस पॉइंट तो जरूर कम हो जाएगा। वैसे भी बैंक सभी को सेम इंटरेस्ट रेट नहीं लगाते। अपनी ब्रांड लॉयल्टी और न्यू कस्टमर बढ़ाने के लिए बैंक अक्सर इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा कर देते हैं। और वैसे भी इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। अभी तक की वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिए और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा जरूर बजाइए। घंटा बजाए हो? नहीं ना? चलो बजाकर आओ। 6th ट्रिक है हाई सिबिल स्कोर। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले अपनी क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि बैंक कोई भी लोन देने से पहले आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करता है। क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आपने पहले कितने लोन लिए हैं और उनको टाइम पर चुकाया है या नहीं। इससे बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और बिहेवियर को समझता है और फिर डिसाइड करता है कि आपको लोन देना है या नहीं, और अगर देना है तो किस इंटरेस्ट पर देना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो। अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है तो आप बैंक से लो इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, क्योंकि आप टाइम पर पूरा पैसा चुकाते हैं, इसलिए बैंक का रिस्क काफी कम हो जाता है। इसलिए याद रखिए 750। 5th ट्रिक है लोन विद एग्जिस्टिंग बैंक। आपका जिस बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, लोन लेने के लिए भी आपको उसी बैंक को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आप उस बैंक के पुराने कस्टमर हैं और अगर आपकी बैंक के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट स्कोर भी अच्छी है, देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर आपको किसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी के पास जाना चाहिए। फोर्थ ट्रिक है स्टेप डाउन ईएमआई। ये एक लोन रीपेमेंट स्ट्रेटजी है। काफी बैंक और एनबीएफसी स्टेप डाउन ईएमआई का ऑप्शन देते हैं। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जब कोई लोन लेता है तो उसे स्टार्टिंग में ईएमआई ज्यादा अमाउंट्स की भरनी होती है और जैसे जैसे लोन का रिमेनिंग टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे ईएमआई कम होती जाती है। ये प्लान पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं। आज उनके पास ईएमआई देने के लिए इनकम सोर्स है, पर अगर कल को इनकम सोर्स नहीं रहता या वो रिटायर हो जाते हैं, ईएमआई का बोझ तो रहेगा ही ना, वो थोड़ी ना कम होगी। इसलिए अगर स्टेप डाउन ईएमआई चूज करते हैं तो टाइम के साथ साथ उनकी ईएमआई कम होती रहेगी जो उनको मेंटली टेंशन से बचाएगी। थर्ड हैक है प्री पेमेंट्स। अपने लाइफस्टाइल को बिना इधर उधर किए आप लोन की ईएमआई को कम कर सकते हैं प्री पेमेंट्स के थ्रू। करना क्या है कि जब भी आपको कोई दिवाली का बोनस मिलता है या म्यूचुअल फंड कोई बेचा, प्रॉपर्टी बेची या किसी भी तरीके से लमसम पैसा आता है तो आपको उस पैसे से लोन की प्री पेमेंट करनी है। प्री पेमेंट यानी कि लोन का कुछ हिस्सा टाइम से पहले चुकाना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम होगी जिसके कारण आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। इसके लिए बैंक्स कुछ फीस चार्ज करते हैं, इसलिए प्री पेमेंट करते टाइम आपको इस फीस का भी ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट है स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में आपको अपने सारे लोन्स की एक लिस्ट बना लेनी है जिसमें उनकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और कितने साल का लोन बचा है, ये सब कुछ होना चाहिए। देन सबसे छोटे वाले लोन को ऊपर लिख लीजिए और बड़े वाले को लास्ट में। अब जो छोटी छोटी अमाउंट के लोन्स हैं उनको रीपे करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो हाथ तंग रहने की शिकायत थी वो यहाँ से ही सॉल्व हो गई। इससे आपके बड़े लोन की ईएमआई तो कम नहीं होगी पर आपका कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली सही हो जाएगा, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। और जब पैसा बचना शुरू हो गया तो फिर एक लोन की ईएमआई भी नहीं चुभेगी। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो आप उसे फिक्स्ड रेट पर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने फिक्स्ड रेट पर लिया है तो उसे फ्लोटिंग में कर सकते हैं। पर इससे होगा क्या? होगा ये कि जो आपकी लोन ईएमआई होती है वो आरबीआई की रेपो रेट से क्लोजली लिंक होती है। अगर रेपो रेट बढ़ेगी तो आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी और अगर रेपो रेट कम होगी तो ईएमआई भी कम होगी। ऐसा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में। अब सवाल आता है कि इंटरेस्ट रेट चेंज करके ईएमआई कैसे कम होगी? होता क्या है कि जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो ये काफी सालों तक बढ़ती रहती है और जब कम होती है तो फिर से कुछ सालों तक कम होती रहती है। तो ये एक ट्रेंड होता है जो कुछ महीनों से कुछ सालों तक चलता है। जैसे कि अभी रेपो रेट कुछ महीनों से स्टेबल चल रही है पर आने वाले 6 महीनों में इसके कम होने के काफी आसार है। इसलिए अगर आपने लोन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लिया है तो आप उसे फ्लोटिंग में चेंज कर सकते हैं ताकि जब रेपो रेट गिरे तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाए। इसी तरह जब रेपो रेट बढ़ेगी तो आप उसे फ्लोटिंग से चेंज करके फिक्स्ड कर सकते हैं ताकि रेपो रेट बढ़ने से आपकी ईएमआई ना बढ़े, आप पर एडिशनल प्रेशर ना आए। इसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होगी और ऐसा करने के लिए बैंक्स कुछ फीस जरूर चार्ज करते हैं और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको उस फीस को भी ध्यान में रखना होगा। आपने कितने लोन लिए हुए हैं और कितनी ईएमआई जा रही है कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। सैलरी आती है पर पैसा बचता नहीं, इसका सोल्यूशन क्या है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। पर आपको कैसे पता चलेगा उसके लिए तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर अभी कर दो और घंटा अभी बजा कर जाओ। जय हिंद।